All right, Virgo, Sun, Moon, and Rising signs. वर्गो जनवरी एंड में एक चीज़ होगी कि स्पेशली दिस इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स with family, or this could be your partner as well if you are not if you are in a relationship. तो कुछ अगर प्रॉब्लम्स रही हैं फैमिली में या फिर अपने पार्टनर के साथ पिछले 1 साल में, पिछले 3-4 महीने में, तो वो वाली सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी. फेब में आपके साथ ये होगा कि जो भी रिलेशनशिप से, जिस भी रिलेशनशिप से आप हील करोगे या जिस भी तरीके से आप उस रिलेशनशिप से हील करोगे, यू विल रियलाइज़ कि वो वाली चीज़ ना होनी ही थी ताकि आपको कोई नई चीज़ मिले. वो वाली चीज़ होनी ही थी ताकि आपकी लाइफ में कोई और चीज़ आए जो आपको, यू विल रियलाइज़ कि एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीज़न. एंड उस टाइम पे भी जब चीज़ें ठीक नहीं थी तो वो सारी चीज़ें भी आपको कुछ सिखा ही रही थी. ऑल राइट. एंड मोस्टली तो मुझे यहाँ पर दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लव मैसेज कि अगर आपकी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से, तो अगले आने वाले 3 महीनों में वो रिलेशनशिप्स बेटर होने वाली है. एंड अगर आपके लाइफ में अभी कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, देन यू विल फाइंड योर लाइफ पार्टनर आफ्टर मार्च. ओके. एंड मार्च का ये है, मार्च में आई फील कि इन सब चीज़ों का कंक्लूजन आपको मिलेगा रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग योर करियर. आई डू फील कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो मार्च में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके पास आए एज अ लाइफ पार्टनर. समवन विल कम डेफिनेटली. मार्च में ये भी हो सकता है कि आपको करियर वाइज भी जिस तरीके का आप सपोर्ट चाहते हो, मार्च में आपको उस तरीके का सपोर्ट मिलेगा. देयर विल बी स्पेशली मार्च में तो ऐसा लगेगा, इवन जनवरी एंड में भी ऐसा लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ या मैं कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये चीज़ें आ रही हैं मेरी लाइफ में. और फाइनली आई वुड लाइक टू पिक वन लास्ट कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो ये तो है कि आई थिंक पिछले 3-4 महीने से ही ये ऐसी हालत हो रखी है, बिल्कुल भी ठीक नहीं. हो सकता है तबीयत ठीक ना रह रही हो आपकी, ये भी हो सकता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो. बट ये सब चीज़ें ना एंड होने वाली हैं, स्पेशली एंड ऑफ जनवरी. ये सब कुछ, ये मेंटल स्ट्रेस जो इतना है ना आपको पिछले 3-4 महीने से, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, एंड दिस विल कम टू एन एंड वेरी ब्यूटिफुली. फेब्रुअरी में, स्पेशली फेब्रुअरी तो आपके लिए बहुत हीलिंग मंथ होने वाला है. एंड मार्च में आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे या सिचुएशंस के ऐसे कंक्लूजन्स आएंगे जो आपको एक 100% क्लैरिटी देगा चीज़ों को लेके. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट. Welcome Libra, Sun, Moon and Rising sign. Okay, so one thing I can see कि I have the Moon card here. एक सिचुएशन हुई है पिछले कुछ महीनों में या फिर मे बी जस्ट वेरी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो अराउंड न्यू ईयर में भी, जो एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, जो बहुत परेशानी दे रहा है मन को, बहुत एंग्जाइटी दे रहा है मन को. मतलब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को. एंड अभी तक, even if it happened like 6 months ago, you have still not been able to accept it. This could be related to a breakup, this could be related to your family, your work, your career, this could be related to anything. But the one thing that I do see is कि यहाँ पे mental stress बहुत है उस चीज़ को लेके. पर एक चीज़ ये है कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी के एंड में ना, I got the sun card. Now you see how I have the moon and the sun both clarifying each other. इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती. You know what it means? It means कि towards the end of January you will be able to accept the situation and आप उस denial से बाहर आ पाओगे. And पिछले कुछ टाइम से
ये भी है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं बैलेंस करना, मतलब एंड लिब्रा तो होता ही है बैलेंसिंग स्केल्स, तो वो जो डुअलिटी है कि ये भी करना है वो भी करना है, बीइंग द केयरर केयरर being the person who takes care of everyone else, and right now I just feel you are the one who needs to be taken care of. पिछले कुछ टाइम से यू हैव बीन क्वाइट अलोन, अपने सारे डिसीजंस अकेले ले रहे हो, एंड लिब्राज आर नॉट सपोज टू बी अलोन। वो दो होने चाहिए, उनके पास मतलब कोई ना कोई होना चाहिए, एंड आई थिंक पिछले कुछ टाइम से आप काफ़ी अकेले हैं, बट डोंट वरी, इन फेब्रुअरी हो सकता है फेब्रुअरी में कुछ नई बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। यू मे बी गोइंग टू अ प्लेस, यू मे बी ट्रैवलिंग, यू मे बी डूइंग समथिंग इन फेब्रुअरी, क्योंकि जनवरी एंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है रिगार्डिंग दैट वन सिचुएशन जो आपको परेशान कर रहा है, एंड विद द सन कार्ड दैट मीन्स यू विल एक्सेप्ट दैट सिचुएशन वेरी वेरी नाइसली। और फेब में ये है कि चीज़ें थोड़ी सी ऐसी रहेंगी कि आपको कई सारी चीज़ें एक साथ संभालनी पड़ेंगी, कि मतलब थोड़ा सा टाइम फेब्रुअरी मतलब कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और ऐसा होगा कि फेब्रुअरी ना बहुत मज़े में निकलेगा आपका, इवन दो काम ज़्यादा होगा पर फेब्रुअरी बहुत बहुत मज़े में निकलेगा आपका। और मार्च पर आते हैं। मार्च में एक चीज़ होगी कि यू मे एंड अप गोइंग समवेयर, थोड़ा सा ट्रैवल हो सकता है, एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यू मे स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, या फिर कुछ ऐसी आप चीज़ स्टार्ट करो जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन थोड़ी और बढ़ जाए, बिकॉज आई गॉट दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसको क्लैरिफाई करते हुए द हाई प्रीस्टेस। दिस मीन्स कि इन मार्च आपकी ना स्पिरिचुअल सेंस में काफ़ी ग्रोथ होगी, यू विल ग्रो अ लॉट इन व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी इन मार्च। हो सकता है मार्च में यू विल कम्प्लीटली सरेंडर टू द गॉड्स प्लान। मार्च इज गोइंग टू बी द मंथ फॉर यू वेयर यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ। आई थिंक हो सकता है जुपिटर रेट्रोग्रेड में जाए आपके लिए, स्पेशली बिकॉज वेन एवर जुपिटर गोज रेट्रोग्रेड इंटरनल एक्सपेंशन होता है उस चीज़ में, इंटरनली द पर्सन ग्रोज अ लॉट। हो सकता है यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग, यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ओन पूजा रिचुअल्स। हो सकता है आप अपने घर में अपना खुद का एक मंदिर बनाओ, and anything that will lead you back to yourself, anything that will lead you to knowing more about yourself. Libra, the next 3 months just focus on learning about yourself, because I think कि Libras की ना थोड़ी ऐसी टेंडेंसी होती है कि they put others before themselves, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। your well-being is in your hands and you need to take care of yourself, especially in the next 3 months. February में तो बहुत मज़ा आने वाला है, एंड मार्च में माहौल थोड़ा सीरियस रहेगा, बट वो सीरियस इसीलिए रहेगा बिकॉज you will be knowing yourself more, you will be understanding yourself a lot more, and in a very spiritual sense you will get a lot of clarity. spiritual मतलब ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स से इतने सारे साइंस मिले एक साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 3 months. All right, all the best. Scorpio, welcome. Sun, Moon and Rising sign. Rising yani Lagna sign according to your Vedic astrology. Last year was not good. I can 101% say that last year was not good. So many things were happening up and down. बहुत ज़्यादा था. There could have been death in your career. Like you may have just decided कि मुझे जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे नहीं करना आगे जाके। हो सकता है you went through a very bad breakup. Some of you may even have gone through divorce or some kind of legal battle is what I'm seeing. And I think कि January end में
यू विल स्टार्ट टू कम आउट ऑफ दैट धीरे धीरे करके. जनवरी एंड में यू विल रियलाइज कि यू नो वॉट, आई एम नॉट स्टक. I have this way, I have one more way, I have one more option that I have not considered regarding my situation, and you will come out of it January end like that. And the last year was definitely a tough time for you, especially since last October. So January end mein you can expect coming out of that phase, that dull sad phase. And in February में एक चीज़ है कि जो भी जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप जा रहे हो अभी, मतलब हो सकता है दैट सम ऑफ यू, आप लोग आपकी 7.5 चल रही हो, या फिर कोई सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो आपके ऊपर, या फिर स्कॉर्पियो तो वैसे भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल साइन खुद ही होता है. एंड 8th हाउस में चेंजेस आ रहे हों आपके, वो भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल होता है. एंड मुझे यहाँ पर ना मेजरली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको आपका खुद का माइंडसेट रिगार्डिंग योर ओन सेल्फ, उसमें 180 डिग्री का चेंज आएगा इन February. आई थिंक February में जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है ना आपकी रिगार्डिंग मनी, रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग योर सेल्फ, मे बी योर फिजिकल ब्यूटी, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उन सबको लेके एक नया माइंडसेट आप क्रिएट करोगे. एंड यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू डू एनीथिंग लाइक दैट. वो अंदर से ही आएगी वो चीज़. एज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे वो चीज़ अंदर से ही आएगी. एंड यहाँ पे जो February में आई गॉट द डेथ कार्ड, मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होएगा ना February में. आई एम सीइंग अ 180 डिग्री फ्लिप. एंड दिस कुड स्पेशली बी इन योर करियर को लेके काफ़ी अच्छा चेंज आ सकता है. मे बी यू फाइंड दैट वन थिंग जिसको लेके आप जेन्युइनली पैशनेट हो और जो आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो. नाउ कमिंग टू मार्च. मार्च बहुत प्यारा महीना जाने वाला है आपका. मार्च में इमोशनल फुलफिलमेंट इज़ गारंटीड फॉर यू. एंड इन मार्च just be very 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 gentle with yourself, with others, especially with children. हो सकता है कि इन मार्च यू मे गेट टू स्पेंड सम टाइम विद चिल्ड्रन. हो सकता है कि आप टीचर हों ऑलरेडी. एंड इन मार्च यू विल लर्न वन थिंग और द अदर फ्रॉम किड्स. मतलब एंड ये भी हो सकता है कि मार्च में आपका जो खुद का इनर चाइल्ड है, खुद का जो अंदर का बच्चा है, वो एकदम ऐसा उभर के बाहर आए कि यस नाउ आई एम हील्ड, आई वांट टू गो आउट एंड हैव फन. एंड इन मार्च बहुत अच्छा महीना जाने वाला है, स्पेशली इमोशनल फुलफिलमेंट अगर रहती है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट अगर रहती है, तो बाकी सारी चीज़ें ना अपने आप हो जाती हैं. हमें उसकी बाकी सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. वेरी नाइस. वन मोर कार्ड आई वुड लाइक टू पिक फॉर यू ओवरऑल के हिसाब से अगर देखें तो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. अभी तक जितनी भी रीडिंग्स करी हैं बहुत आया है इस बार. तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि यू विल ऑल्सो लर्न लाइक अदर साइंस, यू विल ऑल्सो लर्न कि पेशेंस इज़ की. एंड मार्च तक तो पेशेंस रखना ही है किसी भी हालत में. मार्च तक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्च से पहले ना थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है. मार्च से पहले इमोशंस थोड़े से इधर उधर रहेंगे, पर मार्च तक पेशेंस अगर रख लोगे तो अप्रैल विल बी अ ब्लूमिंग मंथ फॉर यू, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. फिज़िकल हेल्थ पे अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है कुछ टाइम से, तो प्लीज़ फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो. Yeah, that is what I'm seeing. All the best. Thank you.